नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको साधना भी बताऊंगा, सिंहादेव का भाग 2 और कुछ जानकारियां भी दूंगा। सिंहादेव का भाग 2 यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा आप चाहते हैं सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर हमारा भाई 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं आपको सिंहादेव का दूसरा भाग बताऊं उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा चैनल राष्ट्रवादी है और मैं सत्य बताता हूं, ऐसा नहीं कि कोई गलत बताता हूं। मैंने 16 अगस्त को सुना है सुदर्शन चैनल पर हरिगढ़ से एक घटना, जिसमें हिंदू यानी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को जिहादी लेके जा रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाया। ये हमने सुना है। उसके अलावा और मैं आपको बता दूं, केवल यही तक नहीं सुना है। इसके अलावा मैंने 17 अगस्त को सुदर्शन चैनल पर सुना। 17 तारीख को पहला तो सुदर्शन चैनल पर मैंने बिंदास बोल में सुना है। बिंदास बोल में मैंने सुना है मुजफ्फरनगर से, जहां मुसलमान किन्नर जिनसे संतानें भी नहीं हो सकती, यानी किन्नर जो नरना नारी किन्नर, और उन्हों को जिहादी गैंग ने मिटाने की तैयारी। मुसलमान किन्नर जो हैं हिंदू किन्नरों को धमकाते हैं कि तुमसे इलाके छीन लिए जाएंगे, नहीं तो मुसलमान धर्म कबूल करो। और ऐसी घटना मुजफ्फरनगर से ही नहीं, सीतापुर से, इंदौर से और न जाने कहाँ कहाँ से आई हैं। तो यानी किन्नर भी बेचारे, जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, कहीं तो बेचारे भीख मांग के उनको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता, कहीं किसी की दया पर उनको जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता। उन किन्नरों के लिए भी ये षड्यंत्रकारी ये जिहादी सुअर उनको भी नहीं चैन से जीने दे रहे। पहली तो ये घटना है जो मैंने 17 को सुनी है। वैसे तो दूसरी घटना है, क्योंकि मैंने 17 को से पहले 16 को भी कुछ सुना है जो बताया आपको अभी। तो 2 घटना मैंने आपको बताई। तीसरी घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से रायपुर गांव, जिसका मोहम्मद समी प्रधान, उस प्रधान ने बाढ़ राहत के लिए के नाम पर जन्माष्टमी पर हिंदुओं को मांस खिला दिया चावल में मिला के। बहुत से लोग व्रत भी थे तो बेचारे ने अपना रख लिया होगा, आधी रात पे खाया होगा। और ऐसा नहीं कि ये आरोप प्रत्यारोप है। सुदर्शन चैनल पर एक व्यक्ति ने पैकेट भी दिखाया था
जिसमें ये निकला है, मुर्गा का मांस था। कोई ज़रूरी नहीं कि सब में मुर्गा ही हो, कहीं गौमांस भी हो सकता है। और जन्माष्टमी के दिन फर्रुखाबाद में रायपुर गांव में समी मोहम्मद प्रधान ने खिला दिया पब्लिक को, और ना जाने कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। और बाद में जब लोगों ने शिकायत की तो कहा कि नहीं खानी है तो फेंक दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब ऐसे प्रधान को क्या हम कहें। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जो हिंदू राहत कारी भी करते होंगे, हिंदू राहत बहुत ज़्यादा करते हैं, मुसलमानों को तो एक वो भी आया, वो भी राहतकार नहीं था, वो तो एक जिहाद था, एक हिंदू आस्था को कुचलने का षड्यंत्र था, हिंदुओं का व्रत खंडित करने का वो था षड्यंत्र, जो कि मांसाहारी भी इस दिन मांस नहीं खाते हैं, व्रत रहते हैं जन्माष्टमी पर, लेकिन खिला दिया। अब मैं हिंदुओं से पूछता हूं और मुसलमानों से भी, कहीं अख्तियारी हो रही हो रोजा की, और वहाँ कोई हिंदू सूअर का मांस अगर परोस दे मुसलमानों को, तो क्या होगा? भारत में दंगे होंगे ना, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा उसका जो परोसेगा। लेकिन हिंदुओं को खिलाया, इसलिए ना तो सर तन से जुदा की तो बात छोड़ो, उनका एक बाल भी जुदा नहीं हुआ तन से प्रधान जी का। और शासन प्रशासन भी मौन है, जहां डबल इंजन की सरकार है। शासन प्रशासन ने भी वहां अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 17 अगस्त तक कोई FIR तक नहीं हुई प्रधान के ऊपर। कोई अगर हिंदू ऐसा करता तो क्या होता? बिना FIR किए जेलों की सलाखों के पीछे होता और लंबी सजा होती। और क्या पता कोई षड्यंत्रकारी अगर कोई नौकरशाही जिहाद में होता तो उस हिंदू की जेल के अंदर हत्या भी कर दी गई होती। जैसे मालेगांव के दोषी कई लोग बना के और उनकी हत्याएं भी की गई, मैंने सुदर्शन पर सुना था। तो ये तीसरी घटना मैंने आपको बताई। चौथी घटना दिल्ली की है। दिल्ली में एक बिहारी भाई बहन आते हैं, मतलब पति पत्नी आते हैं बिहारी, जिनको मैं भाई बहन अपनी भाषा में बोलता हूँ। मैं तो भाई कहता हूँ भाइयों को, और बहनों को बहन कहता हूँ। तो उन बहन की 15 साल की बच्ची भी आती है। उस बच्ची को एक मौलाना का नौकर नौसाद, जो मालिश करता था उसकी, मौलाना की बगल में मस्जिद थी, तो वो मालिश करने वाले नौसाद वो आजमगढ़ का था। उसने उस बच्ची पर डोरे डालना शुरू किए और उस बच्ची को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। रिश्तेदारी जोड़ी, मुसलमान हिंदू से जोड़ी। उसके बाद में उस बच्ची को नेपाल तक ले गया, बता रहे, उसको गर्भवती किया, उसका खंडित करवाया। 15 साल की बच्ची थी। अब मैं एक प्रश्न हिंदुओं से पूछता हूँ, उन सुअर हिंदुओं से, उन सेकुलर सुअर हिंदुओं से, कि क्या तब तुम्हारी आंखें फूट गई थी? तुमको नहीं दिखता कि ये जिहादी सब ऐसे कैसे ही होते हैं? क्यों अपनी बेटियां परोस देते हो उनके आगे? परोस नहीं तो हुआ जे बेटी जा रही है घूमने, तुम छूट दे रहे हो जिहादियों के साथ जाने में। फिर गर्भ खंडित क्या कराया? फिर तो बच्चे को जन्म भी दिया जा सकता था। भाई भ्रूण हत्या क्यों की फिर, जब ऐसा ही था? तो उन हिंदुओं से मैं पूछता हूँ, उस बेटी के बाप से अकेले नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तमाम हिंदू हैं जो अपनी बेटियों को जिहादियों के आगे परोसते हैं पहले, बाद में फिर कोसते हैं। कोसने से फिर क्या होगा? परोसा तो तुम ही ने। तो ये चौथी घटना। फिर हालांकि अब तो वो जेल में है, नौसाद बता रहे हैं सुदर्शन पर बिंदास बोल में। लेकिन हुआ तो ऐसा। ये 4 घटना मैंने बताई। 5वीं घटना अमरोहा की है। अमरोहा में एक जिहादी ने एक हिंदू बहन को थप्पड़ मारे, गाली गलौज किया, मारा पीटा, सीधी सादी महिला को, बेचारी को। पुलिस ने खैर वहाँ पर अच्छा काम किया, उसको पहुँचा दिया सलाखों के पीछे। अब वो सलाखों के पीछे से माफ़ी मांग रहा था। ये मैंने जनमत में सुना है, जनमत के बाद खबरों में, जनमत में भी। तो भाई ये 5वीं घटना हो गई, ठीक है। ये घटनाएं कब तक घटती रहेंगी और कब तक आप हिंदुओं को, मतलब हिंदू कब तक मुर्गा कहीं भैंसा कहीं कुछ खाते रहेंगे, गाय तक? उन किन्नरों से कहा जाता है कि भैंसा खाओ। मैंने बिंदास बोल पर सुना, भैंसा खाओ, मुसलमान धर्म अपना लो, पूजा पाठ ना करो, भागवत कथा कुछ भी ना करो। अरे भाई बहनों, जागो, हिंदुओं जागो।
प्रिय भाई बहनों, जागो और मुसलमान भी जागे। जब तक हिंदू सुरक्षित, मैंने बताया था ना जन्माष्टमी वाले वीडियो में, तभी तक आप भारत में सुरक्षित हैं। जब तक हिंदू है बहुत बल, जब तक हिंदू ज़्यादा है, तभी तक आप सुरक्षित हैं भारत में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता रहा हूँ साधना सिंहा देव का दूसरा भाग। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा वो पहला भाग जरूर देख लें। सिंहा देव का पर्वताजिंद का, जिसको पर्वताजिंद कहते हैं मुसलमान लोग, हिंदू सिंहा देव कहते हैं, उनकी मैं साधना बता चुका हूँ एक भाग में। दूसरा भाग आज मैं बता रहा हूँ। तो इनकी साधना से सभी दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य मिटाए जा सकते हैं और सभी प्रकार का सुख, सौभाग्य, समृद्धि प्राप्त किया जा सकता है और असंभव को संभव बनाया जा सकता है इनकी साधना से। इनका देखिए, कवच तो सिंहा देव का मिलेगा नहीं। सिंहा देव के मंत्र कई मेरे पास हैं, कई मंत्र हैं, वैदिक हैं, पौराणिक हैं। तो साधना दीक्षा लेके करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे और गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। सिंहा देव जैसे जिंदों की, यानी पर्वती जिंद मुसलमानी भाषा में कहते हैं और वैसे हिंदुआनी भाषा में सिंहा देव हैं ये। जैसे धर्मांतरण चल रहा है ना, ऐसी भाषांतरण भी किया गया था पहले, जो कि हिंदू शक्तियों को मुसलमानी नाम दे दे के इन्होंने वो किया है मुगलिया शासन में। तो जो सिंहा देव हैं, इनके आगे लाखों करोड़ों जिंद फेल हैं, ऐसे समझ लो। मंत्र है, बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबका ये चैनल है, अपना चैनल समझ को आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए। मंत्र है, ओम सिंहा देव तुम शीघ्र आओ, मेरा सारा कार्य बनाओ, जहां भेजूं वहां जाओ, जो मंगाऊं सो लेकर आओ। सिंहा देव मेरा कहा जो ना करो, तो सच्चे सिंहा देव ना कहलाओ तुमको। अब मैं यहाँ पे आने नहीं बताऊंगा किन किन की आने हैं, कौन कौन देवताओं की आने इनको, और कल्पना करके मत बनाना मंत्र कोई। इतना वीडियो आप डाल सकते हो, मेरे पास ऐसे कई मंत्र हैं, मैं पूरा मंत्र यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो दीक्षा लेगा उसी को दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।